देखिए इस सेशन में मैं टूल्स के बारे में फास्ट काम कर रहा हूँ। देखिए पेज लिया, पेज को यहाँ से जूमिंग कर सकते हैं, 2 पेज किया, टोटल पेज आ गई। थोड़ा सा जूम एरिया में काम करना था तो Z प्रेस किए, Z प्रेस करते ही आपके पास में ये चेंज होना चाहिए, Z फॉर जूम। Z नहीं ले रहा है, क्या बात है भाई? वेयर इज Z टूल? हैंड, अच्छा ये हैंड सेलेक्टेड है, ये Z। अब देखिए मुझे इतना एरिया में काम करना है, सेलेक्ट किया तो ये एरिया सामने आ गया। अगर इस एरिया में ही इतना काम है तो ये सामने आ गया, अगर यहाँ काम करना है तो यही सामने आ गया। फिर हमने किया जैसे जा कर के किसके अंदर 2 पेज, तो दैट पेज विल बी एडजस्टेड। ये क्यों दिखाया मैंने, गौर कीजिएगा। सबसे पहले स्पेस बार, पिक टूल, इसका क्या नाम है F10, देख रहे हैं शेप टूल F10। थर्ड क्या है, क्रॉप टूल, कोई शॉर्टकट नहीं दिया है, Z से जूम है, और इसी के अंदर में H से पैन टूल है। यहाँ गए F5 से फ्री हैंड टूल है। यहाँ गए जैसे मैंने F5 प्रेस किया, वेयर इज F5, देखिए फ्री हैंड आ गया। यू में ड्रॉ एनीथिंग, इफ यू आर ए गुड आर्टिस्टिक डिज़ाइनर, आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, लेकिन अभी पाथ बंद नहीं हुआ है। देखिए अब बंद हो गया, पाथ बंद हो गया, वेरी गुड। लेकिन इसमें और भी टूल्स थे, गौर करिएगा। 2 पॉइंट लाइन, बिजियर, आर्टिस्टिक मीडिया, पेन, बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर, इतने हैं जो ड्राइंग के काम। अब एक को लिया 2 लाइन, देखिएगा ड्रॉ किया, देखिए यहाँ के अभी भी एरो दिख रहा है। जैसे यहाँ पाथ बंद हो गया, ये हमारा शेप रेडी हो गया। अब 2 तरह के शेप होते हैं, ओपन पाथ, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। अब गौर कीजिएगा, फिर से मैं लिया F5 में ये और ड्रॉ किया। ये ओपन कर्व है कि क्लोज कर्व? ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है। आप लोगों को इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं है। बीजियर टूल देखिए, इट्स टू इंटरेस्टिंग, लास्ट पॉइंट से काम होता है। अब कोई भी ड्राइंग अगर मुझे स्पेसिफिकली ट्रेस करना है तो मैं इसको ला करके यहाँ पर मिला के, जैसे फाइनल पॉइंट बनेगा तो एरो बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ बंद नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना, इसको मिला दिया, अभी भी बंद नहीं हुआ, विल क्लोज इट। थर्ड हमारा आ गया, ये था ना, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, पॉलीलाइन वगैरह। नेक्स्ट टूल बार कौन सा है हमारा है, ये देखिए, स्मार्ट फिल और स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग का सिर्फ है, मैंने ऐसे किया, व्हाट विल हैपन, देखिए ये स्ट्रेटन कर दिया उसको। मैंने थोड़ा टेढ़ा भी ड्रॉ किया था तो इसको स्ट्रेट कर देगा, है ना। अब यहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट इट विल मेकिंग, अब बिल्कुल 2-4 डिग्री तक, 5 डिग्री तक संभाल लेता है, लेकिन 8-7 जहाँ 10 तक पहुँचा तो उसको वो स्मूथ करेगा, वो स्मूथर लाइन है। अब यहाँ देखिए ये स्ट्रेट करेगा, इसको स्ट्रेट हो गया, थोड़ा टेढ़ा किया तो देखिए उसको स्मूथ करेगा ये, है ना। तो स्मार्ट ड्राइंग है। अब बीच में क्या है, स्मार्ट फिल। जितना एरिया मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का लूँगा, उसको भी कोई ऑब्जेक्ट प्रॉपर नहीं है, देखिए सेलेक्ट किया, इसका भी सबका प्रैक्टिकल्स दिखाना है। ये क्या है, रेक्टेंगल बनाने के लिए, ये शेप बनाने के लिए, ये पॉलीलाइन बनाने के लिए, देखिए पॉलीगॉन। ट्रायंगल क्यों आया तुम बताओ यहाँ पर? ट्रायंगल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 3 साइड लिखे थे, जैसे किया 4 आ गए, 5, 6, 7, आप सेलेक्ट करेंगे, बनाते जाएंगे, यहाँ शेप का एंगल चेंज होता चला जाएगा। फिर से लिया, गौर कीजिएगा, आई पिक्ड ए न्यू पॉलीगॉन, क्या आया, ट्रायंगल। मैंने इसको चेंज करा, क्या हो गया, रेक्टेंगल 5, 6। अब गौर कीजिएगा, मैं बड़ा शैतान आदमी हूँ, इसके अंदर गया, क्या बन गया, स्टार। शेप टूल है, अब उसका जो स्टाइल, ठीक है, दैट विल बिकम। इसका मतलब काम करने के लिए सारे टूल्स का नॉलेज कंपलसरी है। हम किस पर थे अभी, आई वॉज इन दिस शेप। अब ये कॉम्प्लेक्स स्टार है, देखिए कॉम्प्लेक्स स्टार था, मैंने ये स्टार लिया, पॉलीगॉन लिया, ऑब्जेक्ट लिया। अब इसमें आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा, इट बिकम मल्टी नोट्स, इसको क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोट्स। अब अगर नोट्स, एक नोट को मैं पकड़ता हूँ, गौर कीजिएगा, बड़े हो गए। अब नोट की मूवमेंट दे रहा हूँ, नोट की मूवमेंट, आपको नहीं लग रहा है फ्लिपिंग, क्या बोलते हैं, फ्लैपिंग, सारे इफेक्ट जनरेट हो गए, है ना। अब इंसान को जो टेक्निकल बंदा है, ये देखिए, इट बिकम, हाउ इज़ दैट, इट्स वंडरफुल।
तो ये टूल्स का काम को मास्टरी कराएंगे एक एक करके। इसके बाद में शेप बहुत सारे हैं बेटा, गौर कीजिएगा। स्पाइरल, अब स्पाइरल लिया, स्पाइरल को लेके अगर मैं इसको स्टार कर दूं, विल इट वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क। अब देखिए स्पाइरल, मैंने कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट हुआ और इसको यहाँ से लाके फ्लिप कर दिया, आ गया डबल स्नेल आ गया। तो ये टूल्स में सबका नाम और शॉर्टकट याद कर लेना आपका काम है इस ड्यूटी के दौरान। अब यहाँ देखिए बेसिक शेप्स, ऐसे बेसिक शेप्स लेता हूँ। यहाँ देखिए पूरे शेप की लाइब्रेरी आ गई है ना। यू पिक एनीथिंग, आप कुछ ड्रॉ करते हैं। यस, वेरी गुड, वंडरफुल। दूसरा कौन सा शेप था बेटा? एरो शेप्स। यू गो, ऑल टाइप ऑफ एरोज आर देयर, यू गो ऑन दिस फ्लो चार्टिंग शेप, सो फ्लो चार्टिंग शेप विल देयर, यू गो। इसका मतलब जिसको मैं सेलेक्ट करता हूँ इसके सारे शेप्स रहेंगे। अब मैंने ये लिया, अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यहाँ से उठाया, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये तुम्हारा शेप्स था। शेप्स के बाद में आता है नीचे अल्फ़ाबेट, कुछ भी टाइप करने के लिए। आगे गौर कीजिएगा, आगे ना। अब ये तुमको दो चीज़ टाइपिंग में, पहले एक बार कंट्रोल ए और डिलीट मारा, इससे क्या होगा, सारे जो स्क्रीन पर कवाड़ मैंने फैलाए थे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल है ना, और डी से डिलीट मार दिया, ख़त्म हो गया। देखो दो चीज़ें हैं, गौर करना। शुभ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? अब देखो APPLE लिखा मैंने, एप्पल। एप्पल मैंने क्या होता है? बक, एप्पल मोबाइल होता है, पागल हो गया क्या तो? एप्पल हो गया। जैसे टाइप किया, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, यहाँ पर ये आ रहा है। तो जब मैं टाइप करता हूँ तो दो चीज़ें आती हैं, एक होती है पैराग्राफ और एक होता है आर्टिस्टिक। एक पैराग्राफ और एक आर्टिस्टिक। अभी ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, कैसे पता? देखिए अभी ये फॉन्ट है, कौन सा फॉन्ट है? एरियल है। आई चेंज्ड इट, एरियल ब्लैक नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, सेलेक्ट किया। आप जिस फॉन्ट पर जाएंगे एरियल ब्लैक, ये बच्चे जानते हैं क्लास 5-6 के, मैं खाली समझाने के लिए कर लिया। अब यहाँ गए, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा डिज़ाइन डालना था, मुझे ए में डिज़ाइन डालना था। अब ए की डिज़ाइन बनेगी नहीं तो पहले इस पर कुछ वर्क करते हैं। ये क्या ऐड आ गया भाई, पैसे देगा, पैसे देगा क्या ये? सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ जाइएगा, कन्वर्ट टू, क्या लिखा था? पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट करते ही ये मतलब छोटे छोटे लेटर में आ जाएगा। और फिर है कन्वर्ट टू कर्व्स। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया। देखो जैसे कर्व किया यहाँ से फॉन्ट भाग गया, कंट्रोल Z करता हूँ वापस, फिर फॉन्ट आ गया। और फिर जैसे मैंने कन्वर्ट किया कर्व्स, तो देखिए फॉन्ट हट गया। याद कीजिए मैंने अभी बात किया था आपसे कि मुझे डेटा भेजने के टाइम में फॉन्ट भी भेजना पड़ता है, लेकिन अगर फॉन्ट भेजने का उपाय नहीं है, अगला बंदा फॉन्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं रखता है, तो हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद डिज़ाइन को कर्व कर देते हैं। कैसे पता चलेगा कर्व किया है कि नहीं, ये जानना ज़रूरी है टेक्निकली। मैं पहले कंट्रोल Z करता हूँ। अभी ये फॉन्ट है क्योंकि यहाँ फॉन्ट दिख रहा है। मैं एडिट कमांड में गया, सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑल में टेक्स्ट किया, ठीक है। अब एडिट में गए, एडिट में यहाँ टेक्स्ट में गए, स्टैटिस्टिक्स देखो तो कहीं लिखा है टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स लिखा है ना। इसमें क्या लिखा है, एक लाइन है, एक वर्ड है, 5 कैरेक्टर हैं और टोटल मिला के हिसाब किताब बता दिया ना इसने। अब एप्पल में कितने कैरेक्टर हैं जी? 5 हैं, 5 दिखाया। मैंने इसको अब कन्वर्ट कर दिया कर्व में। अब जा कर के टूल में टेक्स्ट में गए और स्टैटिस्टिक्स चेक की, नो लाइन, नो वर्ड, नो कैरेक्टर। अब ये क्या बन गया, शेप बन गया। समझ में आया? कोई भी टेक्स्ट को भेजने के पहले कर्विंग करना हुआ, सेलेक्ट किया और जाके राइट क्लिक करके क्या कर दिया, कर्व। और अगर राइट क्लिक नहीं याद हो तो देखिए शॉर्टकट की याद रखना कंपलसरी है, कंट्रोल F8 है, क्या है, सॉरी कंट्रोल Q है, कंट्रोल Q। हाँ, कर्व करने के लिए मैंने कंट्रोल Q किया, कर्व हो गया। F10 से शेप पकड़ा। अब देखो कितने नोट बन गए। थोड़ा सा जूम लेता हूँ, देखिएगा मुझे A पर काम करना है, खाली A को सेलेक्ट किया, A आ गया।
जैसे मैंने इसको पकड़ा सारे नोट्स दिखाई पड़ रहे होंगे। फिर जूम पकड़ा, खाली इसका ऊपर के चोंच में काम था, ऊपर का चोंच आ गया। फिर मैंने F10 पकड़ा, ये F10 ये जो शेपिंग टूल आ गए। अब आप इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन फिक्स, नाउ यू कैन मिक्स, राइट। आई एम चेंजिंग द पैटर्निंग। अभी चूंकि सब एक साथ थे तो आप जाएंगे तो कलर सबका वही मिलेगा, आपको कलर वही मिला। मुझे अलग अलग कलर चाहिए था, तब मैंने क्या किया, पिक टूल लिया, राइट क्लिक किया। पहला काम मैंने क्या किया था बेटा, कर्व किया था, याद आ रहा है। और दूसरा है ब्रेक अपार्ट कर दीजिए, कंट्रोल के। अब सब अलग अलग हो गए, अब सबकी अपनी डफली अपना राग, सबकी ये क्या हो गया तुझे भाई, यहाँ सबकी अपनी डफली अपना राग। देखिए यहाँ आपने सेलेक्ट किया, देखिए सेलेक्ट किया, आपने कलर चेंज कर दिया, दैट विल बी। आपने ये पी पकड़ा, एक चूहा लेना पकड़ेगा, माउस, अब देखिए आ गए, यू पिक दिस, अब देखिए इसमें अलग करने का सिस्टम, इसका पार्ट अलग है, देखिएगा, ठीक है। सर राइट क्लिक करके बेटा, इसमें आता था ब्रेक कर्व अपार्ट, यहाँ आता था ब्रेक अपार्ट, है ना, ब्रेक अपार्ट। अब मैं सबकी अलग अलग सेपरेट डिज़ाइन कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया, ये शेप लिया, है ना, चलिए ठीक है। अब वो आराम आराम से, हाँ ये देखिए ये काम चल रहा है। हाउ इज़ दैट, बन जाएगा। खोपड़ी वाला बंदा होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अब मैं एक इमेज लेके आता हूँ और थोड़ा सा काम करता हूँ, गौर कीजिएगा। आई पिक दिस, ले लिया, इम्पोर्टिंग एन इमेज। अगर इंपोर्ट नहीं करने का मन है तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, एक नेट से निकालते हैं, कौन सा मैंने डाउनलोड करने के पैसे ले लेगा ये। गोइंग टू द गूगल, गूगल को जानती हो तुम, कौन है, कौन है, हाँ गूगल क्या है, गूगल नेट है बोलता है, देखो ये मरवाएगा मुझे। गूगल क्या है, गूगल एक सिपाही है, सर्च करके लाता है, हाँ सर्च इंजन है। क्या है गूगल, सर्च इंजन है। अब मैंने लिखा देखो इसमें एप्पल फ्रूट, इसलिए लिखना पड़ा, नहीं तो एप्पल मोबाइल ले आता है एप्पल फ्रूट ले लिया, सेलेक्टिंग दिस। भूख लगी है ना, आपको दे रहा हूँ, चिंता मत करो, 2 मिनट हो जाए। वन एप्पल इन ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब वाह रे बढ़िया, एकदम तो कश्मीरी से हुए तो एक 50 रुपये 100 रुपये की हो गई तो पिछले ही साल 25 रुपये की थी। देखो यहाँ पेस्ट किया, एप्पल आ गए, पेट भर जाएगा, इतना बड़ा मैं बेटा, देखो ले लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद में आपका काम है, इसको पकड़ा, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद रेंज में गए, सॉरी इफेक्ट्स में गए, पावर क्लिप में गए, प्लेस इनसाइड द कंटेनर, इसके अंदर चला गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। कंट्रोल Z किया, इस कंटेनर को ही यहाँ ले आता, ले आए, कंटेनर को ले आए। फिर से एप्पल को सेलेक्ट किया, लिया भाई, किस में गए थे, इफेक्ट्स में, पावर क्लिप में गए, प्लेस इनसाइड में गए। अब जैसे इसको प्लेस करता हूँ, डाल दे भाई, थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा मुझे लगता है। स्केप किया, थोड़ा सा एप्पल को किनारे कर देता हूँ, ठीक है। फिर से कहाँ गए थे, याद करो पवन, कहाँ गया था, इफेक्ट्स, पावर क्लिप का शॉर्टकट नहीं दिया, इसलिए मुझे तो लाने की ज़रूरत नहीं थी। प्लेस इनसाइड द कंटेनर, आ गया एप्पल, आ गया इसके अंदर में, आ गया। अब क्या, जब एप्पल यहाँ आ गया तो क्या इसके अंदर आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है। देखिए बड़ा है, सेलेक्ट किया एप्पल को, इफेक्ट्स में गए, किस में गए, पावर क्लिप में, प्लेस इनसाइड द कंटेनर। चूँकि उसमें कलर फील्ड थी इसीलिए अंदर गई, पता नहीं चला। अगर कलर हटा देंगे तो आ जाएगा। कलर कैसे हटाएं,
ये तो पूरा आउटलाइन ही हट गया इसमें है। तो फिर अभी आएंगे सारे टूल्स पर। तो ये सेलेक्ट, ये इसका नोट सेट करना, ये हो गया क्रॉप करना। अब क्रॉप का काम है जितना आपने सेलेक्ट किया उतना वो काट देगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक के सारे टूल्स का नाम और इसका शॉर्टकट। तो पहले मैं चलता हूँ हेल्प बटन में। ये क्या लिखा है, हेल्प टॉपिक, गेटिंग स्टार्टेड, लाइन शेप, कलर ऑब्जेक्ट। तो मैं जो पढ़ाऊँगा अभी जो आपको बताया मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कोरल ड्रॉ का सारा सेशन टोटली ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर में। टेक्स्ट का काम है तो एडिंग, फॉर्मेटिंग, वर्किंग विद एशियन टेक्स्ट, मैनेजिंग फॉन्ट, यूजिंग राइटिंग। अगर मैं गया पेज और लेआउट में, इसमें चले गया, अगर मैं बिट मैप में गया, अगर मैं प्रिंटिंग में गया, अगर मैं वेब ग्राफिक्स में गया, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर द वेब, देखो एक एक स्टेप इसमें दिया हुआ है कैसे बनाते हैं। 4 सेशन दूंगा मैं, 2-3 घंटे का, उसमें सारा रिकॉर्ड कवर कर दूंगा। कैसा रहेगा, गुड आइडिया। तो ये कवर होने के बाद में यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या काम कैसे कहाँ से होना है। बट ऐसा नहीं कि आपको अभी कुछ नहीं आया, आप यहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने बताना है अरेंज मेनू, लेआउट मेनू मैं बता चुका हूँ, इफ़ेक्ट्स मेनू बताऊँगा, बिट मैप मेनू स्पेशल है, टेक्स्ट का कुछ काम शुरू किया था। अब इसमें से एक जैसे क्या लिखा था, फिट टेक्स्ट टू पाथ। इतना बड़ा है कोरल ड्रॉ कि यू विल एंजॉय टू लर्न, है ना। तो इसको मैं फ़िलहाल सेव कर देता हूँ और इसको यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।